तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, बहुत कम वीडियो रहने वाली है। और भैया लेकिन सेशन आपका इतना अच्छा होगा, 4-5 क्वेश्चन 4-5 मिनट में आपको ऐसे करा दूंगा कि भैया आप बड़े अच्छे से क्वेश्चन को देखो। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, आप हेडिंग डाल दीजिए आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। सवाल आपका पहले स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा। बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। सवाल क्या आपका, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। आगे सवाल आपका बोल रहा है भैया क्या कि इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता होगा। देखिए भैया सवाल बड़े ध्यान से देखेंगे। सवाल आपका स्टार्टिंग में कह रहा है कि भाई उसकी मासिक आय है कितनी, उसकी मासिक आय भैया 18,400 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भैया उसने जो खर्च किए कितने किए, 30, तो बचाए कितने उसने, क्या 70% बचाए? हाँ जी बिल्कुल बचाए। क्या 70% बचाए उसने? हाँ जी बिल्कुल बचाए। आगे उसने कितने खर्च किए, 40% खर्च किए, तो कितने बचाए फिर से उसने 60% बचा ले, 60% बचा ले। फिर आगे उसने कितने बचाए, 50% बचाए, है ना भैया। कितने बचा उसने आगे, 50% बचा लिए। अब देखते हैं आगे भैया, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये आपके कट है ना, ये आपका 1 जीरो भी कट गया पूरा। अब भैया 6 पंजे तो हो गया आपका 30, है ना। इन दोनों को मिलाकर कितना बन गया आपका, 30 बन गया। ये आपका पूरा कट गया। अब 7 के 21 बन गया, मतलब 184 गुणा में क्या आएगा आपका 21। अब 21 चौक 84, है ना, 4 आ गया, कैरी हो गया आपके 8। अब 21 अट्ठे 168 और 8 आपका हो गया भैया 176 कैरी हो गया आपके 17। अब भैया 21 का 21 और 17 हमारे पास हो गया 7 और 1 8 और 3। आंसर आपको कितना आ गया भैया 3864 आपका आंसर, है ना। 3864 है आपको भैया करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बात। भाई आपको ध्यान रखना, जितनी चीजें बचाता जा रहा है ना, वो जितने खर्च कर रहा है उसको हटाते चले जाओ, बचत उसके लिखते चले जाओ, ठीक है। जैसे आप अगले सवाल को ट्राई करेंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, क्या अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है ना, देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको कह रहा है भैया क्या कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। आगे कह रहा है कि इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया भी देता है ना। लास्ट में क्या करता है, 1000 मकान का किराया भी दे रहा है वो। तो कह रहा भैया कि अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। क्या मैं जो बचत है उसको निकाल लूं पहले, मेरे हिसाब से कितनी आएगी वो देखो, और जो सवाल में देखिए वो देखेंगे। क्या उसका कुल वेतन में ए मान के चलूं, क्या उसका कुल वेतन कितना मान के चलो ए। सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल आपको कह रहा है भैया कि वो कितने खर्च कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, वो बचा कितना रहा है, 70 बचा रहा है क्या। हाँ जी बिल्कुल 70 बचा रहा है। फिर कितने खर्च कर रहा है वो, आगे कितने खर्च कर रहा है भैया, 40 कर रहा है, कितने सॉरी आगे कर रहा है 50% खर्च कर रहा है वो। तो भैया 50 बचा रहा है, 50 बचा रहा है कि नहीं। और भैया 1000 और दे रहा है वो, अभी 1000 रुपए और भी तो दे रहा है ना। भाई कह रहा था पहले 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना है 70, फिर खर्च कर रहा है 50%, बचा कितना रहा है 50 और 1000 और रुपए दे रहा है। तो आपकी बचत आ गई क्या, और बचत दे कितनी रखी है, बचत दे कितनी रखी है आपको, बचत कितनी रखी है भैया देखेंगे एक बार 1800 रुपए, है ना। बचत कितनी है आपकी 1800 रुपए। ठीक, देखते हैं आगे सवाल को। भैया 1000 हो जाएगा क्या, जी बिल्कुल जाएगा। क्या 1 जीरो से ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो 1 गुणा 7 गुणा 5 बचेगा और बटे में आपका 100 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका 18 और 1000 पूरा आपका 2800। आगे अगर बात करें a बराबर 2800 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। अब ये क्या करेंगे 7 चौक 28 हो गया आपका, 7 चौक 28, 400 बार तो ये कट गया पूरा। अब भैया 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार ये कट गया, तो 4 दूनी 8 और 3 जीरो। तो आंसर कितना आ गया आपको भैया 8000। सवाल समझ में आया, दोबारा देख लेंगे सवाल को दोबारा देखेंगे। वो कह रहे थे 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 70, फिर कह रहे हैं 50% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 50 और 1000 और देने पड़ रहे हैं उसे। और भैया आपकी बचत थी कितनी टोटल 1800 रुपए, हमने उसको बराबर में रखा, कैलकुलेट करा, आंसर निकाल लिया, कैलकुलेट करा और आंसर हमने निकाल लिया। अगला सवाल आप देखेंगे, ये सवाल हो गया ना आपका, बहुत अच्छे, ये सवाल आपका हो चुका है। अगला सवाल आपके स्लाइड पर है। सवाल आपको कह रहा है भैया क्या कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है,
शेष का 20% बचत खाते में जमा करता है और कह रहा है कि अंत में उसके पास कितने बचते हैं भैया 1919 रुपए बच जाते हैं। तो देखे क्या उसकी आय बतानी है, उसकी आय को मैं ए ले सकता हूँ क्या, ए उसकी आय को मैं ए ले सकता हूँ। अब उसने स्टार्टिंग में कितने खर्च कर दिए 5, तो बचाए कितने 95, फिर उसने कितने खर्च कर दिया भैया 20, बचाए कितने 80 बटे में 100 और बचत उसकी टोटल है कितनी 1919। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जीरो से जीरो तो आपको कट ही जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 1919 मल्टीप्लाई में आपका 100 गुणा 10 बटे में आपका भैया 95 मल्टीप्लाई में भैया कितना हो गया आपका 8। ठीक, क्या कट कर लेंगे हम इसे, जी बिल्कुल कर लेंगे, पहले से काट लो, 2 पंजे और 2 चौक, फिर से काट लेंगे कितनी बार 25 चौका 100 है ना, 25 चौका 100, फिर से काट लेंगे 5 से 19 पंजे 95, फिर से काट लेंगे 19 से 1900 को 101 टाइम है ना, बचा क्या आपका 101 बचा और गुणा में 25 बचा। अब 25 इकना 25 का 5 और भैया 25 0 0 2 आ गया, 25 इकना 25, आंसर कितना है आपका, आंसर कितना आ गया 25। क्लियर हुई बात। दोबारा देखेंगे सवाल को, सवाल क्या था 5% एक बार खर्च कर दिए तो 95 बचाए, फिर 20% एक बार खर्च कर दिए तो कितने बचाए 80 बचाए और बराबर में कितना भैया आपको 1919। क्लियर हुई इतनी बात, पक्षांतर किया, कैलकुलेट किया, आंसर आपके हाथ आ गया। ठीक है, अगला सवाल ट्राई करेंगे। अगला सवाल आपको स्लाइड पे दे रखा है, ट्राई करेंगे इसको। जी देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपको कह रहा है भैया कि नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70%, 70 देखा ना, हाँ जी 70% घरेलू पदों पर घरेलू मतों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, कितने रुपए की 3600 रुपए की बचत करती है तो कुल आय कितनी थी। अगर वो 3600 रुपए की बचत कर रही है तो कुल आय उसकी भैया कितनी थी आपको बताना है। पहले मैं उसकी आय को ए ले लू क्या, हाँ जी बिल्कुल ले लीजिए। अब उसने स्टार्टिंग में कितने खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए उसने, क्या 20 खर्च किए उसने स्टार्टिंग में, हाँ जी, तो बचाए कितने 80 की बचत करी। फिर उसने कितने खर्च किए भैया उसने लास्ट में 70 किए थे क्या, हाँ 70 किए थे, सवाल में देखा ना 70 किए थे, तो भैया कितने बचे हमारे पास 30 बच गए और बचत दे कितनी रखी है 3600 दे रखी है, क्या बच्चा 3600 दे रखी है, इतनी बात है आपके पास, हाँ जी 3600 दे रखी है, बच्चा 3600 दे रखी है, हाँ बिल्कुल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए आपके भैया, ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 36 00 मल्टीप्लाई 100 बटे में आपका 8 गुणा में 3। इतनी बात क्लियर है ना। पक्षांतर तो आप बड़े आराम से कर लेते हैं, 3 से कट गया आपका 3 करना 3 3 दूनी 6 00 कट गया आपको किससे 4 से काट लेंगे से 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 से काट दो कितनी बार 6 बार, कितना आ गया आपका 600 गुणा में 25 और 25 छक्का 150 तो आपका ये हो गया, 2 जीरो लग गए। तो भैया उसकी इनकम कितनी होगी टोटल 15,000। उसकी टोटल इनकम कितनी होगी भैया 15,000। क्या सवाल क्लियर है। क्या आय और व्यय वाले प्रतिशत के क्वेश्चन में अब आप अटकेंगे, आप कह दीजिए भैया बिल्कुल नहीं अटकेंगे, जैसे सवाल को दे रखा है वैसे जमा देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे और सवाल का आंसर निकाल देंगे। क्लियर है इतनी बात।